जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की क्लास आपकी सीटेट 2020 एसएसटी पेडागोजी की होगी। तो दोस्तों, जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर जुड़ जाइए। इसका पहला पार्ट हमारा अपलोड हो गया है और सीडीपी के 2 पार्ट अपलोड हो गए। ये 20 नंबर की पेडागोजी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सीटेट के पेपर 2 के लिए, सोशल साइंस के लिए। इसके अभी आपको हिस्ट्री के, सिविक्स के और ज्योग्राफी के भी वीडियो आने वाली है और कंप्लीट नोट्स भी आपके साथ शेयर करे जाएंगे जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी वीडियो में। पियाजे, और ये एक सीरीज़ हम तैयार कर रहे हैं जिसमें पियाजे, स्किनर, कॉलबर्ग, थर्नडाइक और वाइगोस्की जो परीक्षा में बार बार वो विद ट्रिक के साथ इस सीरीज़ को भी हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामाजिक ज्ञान के आपके शिक्षण शास्त्र 1000 प्रश्न की सीरीज़ भी आपकी चल रही है, बाल विकास की भी इसी तरीके, और हिंदी और शिक्षण शास्त्र के 300 क्वेश्चंस की एक महा मैराथन क्लास भी हम तैयार कर रहे हैं। तो सीटेट का पूरा कंप्लीट मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं हम। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन की अपेक्षा ए सैद्धांतिक, बी व्यवहारिक, सी संकुचित या डी इनमें से सभी। तो हमारा 21 का आंसर क्या है? सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक अध्ययन की अपेक्षा सैद्धांतिक है। बिल्कुल ए आंसर। संकुचित नहीं हो सकता, व्यवहारिक भी नहीं है, इनमें से सभी ये गलत ऑप्शन है, सैद्धांतिक है। ठीक है जी। चलिए हम 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन हम पहले अपलोड कर चुके हैं। चलिए जी। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना के तहत विभिन्न विषयों का ज्ञान किस दृष्टिकोण के तहत प्रदान किया जाता है? ए एकल, बी समन्वयी या सी बहुउद्देश्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 22वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, एकल हो नहीं सकता, समन्वयी हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं ये भी नहीं हो सकता, तब बहुउद्देश्य के तौर पे हम इसके दृष्टिकोण के तहत प्रदान किया जाता है कि बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो चलिए 22वें का हमारा सी हो गया, बिल्कुल ठीक। चलिए 23वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल, सामाजिक अध्ययन के तत्व की उपयोगिता की प्रकृति है? ए सहयोगात्मक, बी निर्देशात्मक, सी सामाजिक या डी इनमें से सभी। तो हमारे 23वें क्वेश्चन का क्या है? सहयोगात्मक होता है, ठीक है। सामाजिक भी होता है, वो भी कुछ हद तक ठीक है, मगर सामाजिक अध्ययन के तत्व की उपयोगिता की प्रकृति क्या है? निर्देशात्मक। तो इसका आंसर हमारा बी है, बिल्कुल। 23वें का हमारा आंसर बी है। चलिए 24वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल, सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री निम्न में से किस पर आधारित है? ए मानवीय ज्ञान, बी मानवीय अनुभव, सी मानवीय व्यवहार या डी इनमें से सभी। तो 24वें क्वेश्चन का हमारा आंसर, वो मानवीय ज्ञान भी जरूरी होता है, मानवीय अनुभव भी जरूरी होता है, मानवीय व्यवहार भी जरूरी होता है। तो डी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक। चलिए जी, हमारा इसका आंसर 24 का डी, बिल्कुल ठीक। 25 कक्ष प्रक्रिया में शामिल तत्व है? ए कार्यक्रमबद्ध शिक्षण, बी व्यक्तिमूलक शिक्षण या सी कंप्यूटर आधारित शिक्षण या डी इनमें से सभी। तो 25 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ठीक है, कार्यक्रमबद्ध शिक्षण होता है, व्यक्तिमूलक होता है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण भी हम करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में हमने कहा ना कि प्रिंट में कंप्यूटर से रिलेटेड भी हम प्रयोग करके भी अपने टीचिंग को, इनमें से सभी, बिल्कुल ठीक, राइट आंसर डी। चलिए 26वां क्वेश्चन, कक्ष प्रक्रिया में कंप्यूटर किस प्रकार से सहायक है? ए प्रश्नावली तैयार करने में, बी सर्वेक्षण कार्यों में, सी सारणी एवं आलेख निर्माण में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो चलिए 26 का जो हमारा आंसर है, ठीक है, प्रश्नावली भी हम तैयार करते हैं क्वेश्चन पेपर, सर्वेक्षण कार्यों के लिए भी है, सारणी एवं आलेख निर्माण भी है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त है, बिल्कुल सभी के लिए प्रयोग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन डी। चलिए 27वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु कक्ष में आवश्यक गतिविधियां कौन सी है? ए निर्देशन, बी क्षेत्र कार्य, सी अतिथि वक्ता या डी इनमें से सभी। तो चलिए 27 का जो हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है, निर्देशन भी होता है, क्षेत्र कार्य भी होता है, फील्ड वर्क भी होता है, अतिथि वक्ता भी बुलाया जाता है, और इनमें ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी हमारा 27 का आंसर बिल्कुल राइट है। 27 का हमारा आंसर डी है। चलिए बिल्कुल 28वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोबारा से। कक्ष प्रक्रम में निर्देशन तकनीकी का प्रयोग निम्न में से किस हेतु किया जाता है? ए प्रस्तुतिकरण, बी विश्लेषण, सी संश्लेषण या डी इनमें से सभी।
तो 28 का जो हमारा आंसर है, ठीक है, प्रस्तुतिकरण के लिए भी करा जाएगा, विश्लेषण के लिए भी करा जाएगा, संश्लेषण। तो इसका मतलब इन चारों बिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा में जो है वो हम प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं और संश्लेषण। तो आंसर डी हो गया हमारा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, 28 का डी। चलिए 29 के हम चलते हैं। बिल्कुल, व्याख्यान के लिए अध्यापक द्वारा तैयार पाठ योजना का संबंध किन बातों से होना चाहिए? ए, शैक्षिक उद्देश्य की स्पष्टता, बी, विषय वस्तु की उपस्थिति की मात्रा, सी, प्रयुक्त दृश्य श्रव्य साधनों के प्रकार, या डी, इनमें से सभी। तो 29 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों की स्पष्टता होगी, विषय वस्तु की उपस्थिति की मात्रा कितनी है कितनी नहीं है, दृश्य श्रव्य साधनों के प्रकार कैसे कैसे, ऑडियो विजुअल कैसे किस तरीके से हमें प्रयोग करना है। तो आंसर डी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल 29 का डी। चलिए अभी तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल, व्याख्यान प्रस्तुति के तहत शामिल उपचरण सब स्टेज कौन से है? ए, भूमिका, बी, विकास, सी, समाहार, या डी, इनमें से सभी। चलिए तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है, ठीक है, भूमिका भी होगी महत्वपूर्ण, विकास भी होगा कैसे कैसे हमें चैप्टर को आगे में, फिर समाहार भी करा जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, राइट आंसर डी। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर है डी, बिल्कुल। 31वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल, व्याख्यान विधि शिक्षण से सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में कौन से लाभ नहीं है? व्याख्यान विधि शिक्षण से सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में कौन से लाभ नहीं? ए, इससे सामाजिक अध्ययन की सभी शाखाओं का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। बी, विभिन्न व्यक्ति के अनुरूप ढाला जा सकता है। सी, अध्यापक और छात्रों के अनुपात का अनुकूलन किया जा सकता है, या डी, इनमें से सभी। तो 31 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी, नहीं लिया है, इनकी शाखाओं का ज्ञान नहीं दिया है। गलत, ये वाला गलत है। बाकी सारे कौन सा लाभ नहीं है? बाकी तो लाभ है, विभिन्न व्यक्ति के अनुरूप ढाला जा सकता है, अध्यापक और छात्रों के अनुपात का अनुकूलन किया जा सकता है। ठीक है जी, तो हमारा 31 का जो हमारा आंसर है वो है ए, बिल्कुल राइट। चलिए जी 31 का आपका ए है, बिल्कुल। चलिए 32 पे चलते हैं। सामाजिक विषय के प्रति छात्रों में गंभीर सोच विकसित करने के लिए निम्न में से किस माध्यम का सहारा लिया जा सकता है? ए, आरेख, बी, चर्चा परिचर्चा, सी, सारणी, या डी, इनमें से सभी। तो देखिए, छात्रों में गंभीर सोच विकसित करनी है, तो 32 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? आरेख से भी हम कर सकते हैं, चर्चा परिचर्चा से भी कर सकते हैं, सारणी बनाने के लिए भी दे सकते हैं ताकि वो, और इनमें से सभी। तो आंसर होगा हमारा डी, बिल्कुल 32 का, बिल्कुल राइट आंसर। 33, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम उपयुक्त है? ए, चर्चा परिचर्चा, बी, सारणी, या सी, आरेख, या डी, इनमें से सभी। तो हमारा 33 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा आरेख। आरेख के द्वारा हम जो ग्राफ है ऊपर नीचे जाता है उसके बाद हम बता सकते हैं, आरेख के द्वारा बता सकते हैं। तो सारणी नहीं हो सकता, चर्चा परिचर्चा भी नहीं हो सकता, तो आरेख के द्वारा हम इसमें बात करेंगे, बिल्कुल सी, 33 का सी। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर करना, और बहुत सारी वीडियो के आई बटन में लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देख सकते हैं। चलिए 34 का हमारा, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में शिक्षक निम्न में से किसके माध्यम से उच्च कोटि के चिंतनों का अन्वेषण करता है? ए, विश्लेषण, बी, संश्लेषण, सी, मूल्यांकन, या डी, इनमें से सभी। तो 34 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा विश्लेषण भी करेगा, संश्लेषण भी करेगा, मूल्यांकन भी करेगा। तो आंसर जो हमारा होगा वो बिल्कुल ठीक है, डी, राइट आंसर। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, बिल्कुल ठीक, राइट, 34 का डी। चलिए 35, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में अन्वेषण हेतु प्रश्नों के वर्गीकरण में किसका मत सबसे प्रसिद्ध है? ए, ब्लूम का, बी, जेम्स का, सी, टेम्स का, या डी, जेम्स का। तो चलिए हमारा 35 का जो हमारा आंसर होगा वो भी हम देखते हैं। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा 35 का जो हमारा राइट आंसर है वो ए है, बिल्कुल ठीक है। 36, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ए, ज्ञान परक, बी, बोध परक, सी, अनुप्रयोग परक प्रश्न, या डी, मूल्यांकन परक। तो हमारा 36 का जो आंसर है वो है, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बताएं तो बच्चे के ज्ञान पर डिपेंड करेगा, तो उसके ज्ञान परक प्रश्न के कैटेगरी में श्रेणी में रखा जा सकता है, ए, ठीक है जी, 36 का ए। 37 क्वेश्चन नंबर, चलिए, कक्षा कक्ष में छात्रों के आपसी वार्तालाप को आप कैसे
हतोत्साहित करेंगे, ये किस प्रकार का प्रश्न है? ए मूल्यांकन परक, बी अनुप्रयोग परक, या सी ज्ञान परक, या डी बोध परक। मतलब कक्षा में हतोत्साहित करना है। ठीक है, तो हमारा 37 का जो आंसर होगा वो होगा अनुप्रयोग परक द्वारा। अनुप्रयोग परक द्वारा बिल बी इसका ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। 38, यदि कोई लोकतंत्र के विषय में आपके नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को जानना चाहता है तो इस प्रश्न को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए संश्लेषणात्मक प्रश्न, बी मूल्यांकन परक प्रश्न, सी विश्लेषणात्मक प्रश्न, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा, इसमें क्या कर रहे हैं, आपके नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को जानना चाहते हैं। तो क्या हो गया, ये मूल्यांकन परक हो गया। इसमें मूल्यांकन करने के लिए बोल दिया गया बच्चे को हमने, बिल्कुल मूल्यांकन परक। 38 का बी बिल्कुल ठीक है जी, राइट। विश्लेषण करने के लिए नहीं बोले क्योंकि दोनों में हमारे को तालमेल उनका रिजल्ट देना है। 38 के हमारा हो गया बी। चलिए 39 पे हम चलते हैं। भूकंप किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए ज्ञान परक प्रश्न, बी बोध परक प्रश्न, या सी अनुप्रयोग परक प्रश्न, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा, ये भूकंप क्या कि वो अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पे इसका वर्णन करेंगे। तो हम इसमें आंसर देंगे बिल्कुल बी, 39 का बी। जितने लोगों ने आंसर दिया उसके लिए बहुत बढ़िया, और आप लोग भी अपना स्कोर खुद चेक कर सकते हैं आपने कितने ठीक करे। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट प्रश्न पे। आज पेडागोजी के हमने 20 प्रश्न और करें। निम्न में से किसने छात्रों से प्रश्न पूछने को उनके ज्ञान बिंदु की प्रगति की जानकारी कहा है? मतलब कौन से मनोवैज्ञानिक है? लॉबर एफ पियर, ए, बी पियर्स एफ ब्लूम्स, सी ब्लैश एफ ब्लूम, या डी लॉबर एफ पियर्स। तो ये 4 हमारे पास मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इस बात को कहा था। तो हम 40 नंबर को डी को हम कहेंगे, लॉबर एफ पियर्स ने इस बात को कहा था। ये यूपी टेट में आया हुआ आपका क्वेश्चन। तो आज के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसी लगी ये सीरीज जरूर नीचे कमेंट कीजिए। और सी टेट के जो नोट्स है, आपके सी टेट के जो नोट्स है वो आप इस नंबर पे बुक करके मंगवा सकते हैं। इसका बहुत छोटा सा हमने शुल्क रखा है आपके लिए। इसमें आपके पूरा कोर्स कवर करा गया है। आपके सीडीपी के, हिंदी के, इंग्लिश के, एसएसटी के हैंड राइटिंग नोट्स पूरे एग्ज़ाम पैटर्न पे जो है उस तरीके से आपके बनाए गए। तो आप इस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं एक बार हमारे साथ। बहुत बढ़िया नोट्स है, आप पढ़ेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आपका सीटेट निकल जाएगा। तो चलिए इसी आगे हमारी जो सीरीज़ है हिंदी साहित्य का इतिहास प्लस व्याकरण थ्योरी, टीजीटी पीजीटी हिंदी के 3 याद प्रश्न जो परीक्षा के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है, वो सीरीज़ हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। अब सीटेट की जो बात हो रही है उसमें हिस्ट्री सीरीज़ भी आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये रही हिस्ट्री सीरीज़ जिस पे हम बात कर रहे थे कि ये भी आपको कराई जाएगी। तो ये वो हिस्ट्री सीरीज़ है। ठीक है, एक और दूसरा हमारे पास है इसका भूगोल, जो इसकी बात हो रही थी आपकी भूगोल के भी टॉप 30 क्वेश्चन। तो आपके लिए सिविक्स के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास बहुत सारा मटेरियल हमारे चैनल पे है। और बाल विकास के टॉप 30 तो आपको चल ही रहे हैं। तो सीडीपी के 2 पार्ट आपके आ चुके हैं, हिंदी का 1 पार्ट आ चुका है, और एसएसटी पेडागोजी के भी आपके 1 पार्ट, ये दूसरा पार्ट आज हम अपलोड कर देंगे। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम। जब तक के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।